देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है गर्मी के मौसम में, और जब कि सारे हिंदुस्तान के टूरिस्ट जो है वो शिमला आते हैं, ऐसे मौसम में साहब कर्मी अगर स्ट्राइक पे हैं तो हमारे शहर में गंदगी बहुत ज़्यादा फैली है और उसका गलत मैसेज जो है वो जाता है। मुझे लगता है कि शायद जैसा मैं पिछले कल देख रहा था कि कमिश्नर साहब और स्थानीय विधायक साहब ने एक कोशिश की कि भाई उनसे बातचीत करने की, पर मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उचित समय पे बातचीत कर लेते तो ऐसे हालात ना होते, क्योंकि साहब वालों ने काफ़ी समय पहले कह दिया था कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो स्ट्राइक पर जाएंगे, और वही बात हुई। उचित समय पर नहीं माना गया, उल्टा एस्मा उस्मा लगाने की बात की गई और साहब के कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए। उसकी वजह से शिमला की जनता बहुत परेशान हुई है। बाहर से आए हुए टूरिस्टों में मैसेज ठीक नहीं गया है, इसलिए ये मैं मानता हूँ कि ये नगर निगम का फेलियर है और इसकी सज़ा जो है शिमला की जनता को भुगतनी पड़ी है और बाहर से आए टूरिस्टों को भुगतनी पड़ी है। मेरा अभी भी ये मानना है कि जब उनकी जो उचित डिमांडें हैं साहब कर्मचारियों की, उसको जो है वो बिल्कुल मान लेना चाहिए। जब आपने जनता से 10% इंक्रीज़ लिया है इस साल, तो मुझे लगता है कर्मचारियों को उनका हिस्सा जो है उसमें देना चाहिए था। या तो जनता से 10% इंक्रीज़ वो बंद करें, तभी साहब कर्मचारी भी समझ पाएंगे कि भाई जब जनता से पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो भी डिमांड नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सही समय पर सही बात हो जाती तो आज जो परिस्थितियां हैं वो ना होती। और साथ ही मेरा मानना यह है कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, एक बार फिर से जो है नगर निगम के प्रशासन को इन कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए और जो जेन्युइन डिमांड हैं, जो जनता के हित से भी जुड़ी हो, नगर निगम से भी और कर्मचारियों से भी, उन डिमांड्स को मान के तुरंत इस हड़ताल को जो है वो ख़त्म करवाना चाहिए। और किसी भी राजनीतिक दल के संरक्षण में जाने से पहले, उनके संरक्षण में जाके कर्मचारी कई बार भटक जाते हैं, तो उससे पहले ही जो है मुझे लगता है कि इस हड़ताल पे जो है बातचीत करके इसको ख़त्म करवाना चाहिए। कुल सर 800 से 900। देखिए, दूसरा विकल्प खोजना मुझे नहीं लगता है कि अभी वो कोई एक ठीक निर्णय है। अगर ऐसा ही सोचना था तो ये सोच पहले से चलनी चाहिए, और यह भविष्य के लिए एक सोच हो सकती है कि हमें किस तरीके से इन समस्याओं से निपटना है। मगर वर्तमान में जो मुझे लगता है कि वो कर्मचारियों से बात करना ही सॉल्यूशन रहेगा, और जिससे जो हमारे कर्मचारी हैं वो भी बेरोजगार नहीं होंगे, और इसके साथ साथ जो है आगे भविष्य के लिए एक अच्छी नीति तैयार करनी चाहिए ताकि इन परिस्थितियों का जो है सामना अच्छे से किया जा सके या फिर ऐसी परिस्थितियां आए ना।